हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। 4 5 कंप्लीट हो गया है। स्टैंडर्ड 12th की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। और आज मैं 6 चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। 1 2 थियरी हमने कंप्लीट भी कर दिया। अभी नेक्स्ट थियरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फेराडेज लॉ। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात की थी। ओके। तो यहाँ पर हमने फेराडे लॉ की बात की थी। A=d∅/dt की बात की। फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की। φ=B बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और A फॉर एरिया की बात की थी। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता था उसी तरह मैग्नेटिक में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता था उसी तरह यहाँ पर भी मैग्नेट के रिगार्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आता था। वो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया है। उसके रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल था वो भी मैंने पढ़वा दिया हुआ है। आप ऑनलाइन, अभी भी बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन रहोगे तो ही आपको पता चलेगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। ओके। बाकी आपकी मर्जी। देखो यहाँ पर दिया मोशनल EMF फ्रॉम फेराडेज लॉ। ओके। फेराडेज लॉ ने क्या बोला था? फेराडे ने, देखो यहाँ पर एक आप बात कर रहे हो कि चलो एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है। यहाँ पर क्रॉस क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जो पेज है उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ डायरेक्शन में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ पर एक मतलब कि जिसमें से इजीली आप देख सकते हो कि एक यू शेप का दिया हुआ है, जिसका नाम दिया हुआ है PQRS। ओके, देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यू शेप का कंडक्टिंग सिचुएटेड यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड B एंड डायरेक्टली नॉर्मल इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, देखो दिखाई दे रहा है। ओके, जिसकी लेंथ सपोज L है, ये करंट भी उसमें से पास हो रहा है। ओके, देख सकते हो आप। ओके, जिसकी लेंथ LP है और उसमें एक पर PQ। ओके, एक सपोज मैं बोलूँ कि चलो मेरे पास वो एक रोड की तरह कंडक्टर जिसमें इजीली मूव हो सकता है। ओके, सिंपल सा। ओके, तो यहाँ पर आपको PQRS एक लूप बन रही है। ओके, तो वो उसके साथ साथ क्या होगा कि उसके साथ साथ जो भी एक रोड की तरह है वो PQ आगे जा रहा है। वो ओके, मतलब आप देख सकते हो कि आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। ओके, तो उसके साथ आपको दिखाई दे रहा है कि चलो उसका फ्लक्स क्या होगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। मोशनल EMF फ्रॉम फेराडेज इंड्यूस EMF बाय चेंज ऑफ एरिया ऑफ द coil linked with the magnetic field. The EMF induced across the ends of a conductor due to its motion in a magnetic field is called by motional EMF. Okay, as shown in the figure 6.8, consider a conductor PQ of length L free to move U-shape conducting rails situated a uniform and time independent magnetic field B in directly normally into the plane of a paper. The conductor PQ move inward with speed V. मैं क्या बोल रहा हूँ? with speed V. ओके, V की PQ है वो डायरेक्टली कंडक्टर मूव हो रहा है विथ स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड से। एज द कंडक्टर स्लाइड्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक लूप बन रही है जिसका नाम है PQRS। तो वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। दिस डिक्रीज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स link with the closed loop. Hence, an EMF is set up across the ends of conductor PQ because of which an induced current flow in the current circuit along the path of PQRS। देखो यहाँ पर फ्लेमिंगो राइट हैंड थंब रूल्स का यूज़ किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बोला B इंटू ए मैग्नेटिक फ्लक्स BL। देखो यहाँ पर एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो इक्वल ही रहेगा, एरिया क्या रहेगा? L इंटू एक्स, यानी कि रेक्टेंगल का जो भी रहेगा वो। ओके, तो हम फेराडे लॉ में यूज़ करेंगे N=d∅/dt। तो सभी वैल्यू पुट करें dx/dt, BL तो कॉन्स्टेंट है, dx/dt यानी कि V, तो क्या लिखेगा? BLV। ओके, तो यहाँ पर देखते हो वेर dx/dt इज माइनस V, माइनस माइनस प्लस,
because the velocity v is the decreasing direction of x. The induced EMF BLV is called by motional EMF. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए लास्ट टाइम अदर 2019 में पूछा गया था, अदर 2018 के रिगार्डिंग ये पूछा गया था बोर्ड की एग्जाम में। ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है इज BLV प्रूफ करिए, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। देखो फ्लेमिंगो राइट हैंड थंब रूल दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, मोशनल ऑफ में फील्ड दिया हुआ है N इंटू एस इंड्यूस EMF। ओके, जो भी थंब रहेगा वो मोशनल फर्स्ट वाली फिंगर फील्ड रहेगी और इंड्यूस करंट रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया हुआ है। मोशनल EMF फ्रॉम द लॉरेंट्ज फोर्स एंड एनर्जी कॉन्जुगेशन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर भी अभी क्या दिया हुआ है कि चलो इसमें मोशनल EMF की बात की तो ये सपोज ये P और Q एक रोड टाइप की है। ओके, रोड मतलब जिसमें इजीली करंट पास हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो PQ है वो अकेला ही नहीं जाएगा, उसके साथ दूसरा क्या क्या जाएगा। सपोज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ कि उसके साथ पैसेंजर की तरह, ओके, पैसेंजर रहेगा, पैसेंजर। ओके, तो उसमें प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज भी मोशन हो गया, वो अकेला नहीं होगा। समझ में आ रहा है, वो कंडक्टर हो रहा है विथ स्पीड कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, तो वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ कोई पैसेंजर के लिए अदरवाइज पैसेंजर की तरह प्लस और माइनस अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्ज भी साथ में मोशन हो रहे हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ। ओके, तो लॉरेंट्ज फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा QVB होगा। ओके, और QVB और इलेक्ट्रिक जो फोर्स रहेगा, ओके, इलेक्ट्रिक आपको मालूम होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी फोर्स था, ओके, तो उसको मैं बोल देता हूँ FE इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग लॉरेंट्ज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग जो भी फोर्स रहेगा QVB, तो F इज इक्वल टू QE। तो आपको समझ में आया Q कट हो जाएगा तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ Q पॉइंट Q एंड P इज V इज इक्वल टू EL। ओके, V इज इक्वल टू EL, तो क्या हो जाएगा VB। समझ में आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कि दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो भी आपको BLV भी मिल सकता है। मतलब इजिकल BLV वहाँ भी पुट है, यहाँ भी आपको दोनों की तरह आपको मिल गया है। एज दिस EMF प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ अ कंडक्टर सो इट इज कॉल्ड बाय मोशनल EMF। इसका करंट फाइंड आउट कैसे करें, ओम्स लॉ का E इजिकल V बाई आर, सॉरी V इजिकल IR, V इजिकल IR तो I इजिकल V बाई आर, V का इधर E का वैल्यू पुट करो BLV बाय आर, तो हम इजीली करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म द कंडक्टर PQ द लेंथ L एंड कैरिंग करंट I एक्सपीरियंसेस फोर्स F इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, देखो यहाँ पर द फोर्स गिवन बाय FILB सपोज मैक्सिमम की तरह करूँ तो FILB sin 90। ओके, I की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा B2L2 V बाई आर। ओके, पावर की बात करो FV तो F की वैल्यू पुट करो तो B2L2 बाई V बाई आर। ओके, दूसरा जूल के हीटिंग की बात करूँ तो P जूल I2R, तो I की वैल्यू पुट करूँ तो B2L2 बाई V2 बाई आर। समझ में आ रहा है, देखो ये अलग अलग की तरफ फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेट के रिगार्डिंग दिया हुआ है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट थियरी हम बात करें रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस्ड चार्ज एंड चार्ज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला था E इक्वल डी फाई बाई डी टी, अदरवाइज डेल्टा फाई बाई डी टी। तो हमारे पास E इक्वल E बाई आर भी है फॉर्मूला। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें I इक्वल क्यू बाई टी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, उसी तरह डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड इंटू 1 बाई आर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई आर, तो नेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। ओके, देखो क्लियरली इंड्यूस द चार्ज डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नॉट ऑन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी ऑफ द फ्लक्स चेंज।
thus the induced charge is does not depends on the change of magnetic flux। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बेस के मोशनल ये में कौन सा यूज़ होता है, तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका यूनिट क्या है यहाँ पर भी दिया हुआ है। ओके, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12 के जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, उसमें एल लेंथ दिया हुआ है। ओके, बी वी दिया हुआ है 1.75 10⁻⁵ टेस्ला, वेलोसिटी दिया 1080 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो आप, इजिकल बी एल बी फॉर्मूला यूज़ करो 0.21 वोल्ट आ जाएगा। उसी तरह एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ओके, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 120 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइडेड कर लो। ओके, 2 RPS हो जाएगा, यानी कि रूट पर रिवोल्यूशन पर सेकंड इजिकल बी एल बी में फॉर्मूला यूज़ करो। ओके, तो पाई एल स्क्वेयर एफ। ओके, सभी की वैल्यू पुट करके आपको फाइंड आउट मिलेगा। ओके, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, लास्ट नंबर वाला भी उसी तरह है जो भी हमने लास्ट टाइम किया वही। ओके, मतलब ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला है। ओके, तो सभी आपको आना चाहिए तो ही आपको आएगा। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे, लगभग लास्ट दो तीन थियरी बाकी है, बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो